झटपट बनाए रोटी चावल पराठा के साथ खाने वाली बहुत ही स्वादिष्ट भिंडी की ये खास सब्जी। सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमस किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। और ये खास आलू भिंडी की मसालेदार सब्जी को मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में। और ये मैंने 4 चम्मच सरसों के तेल लिया है। जब देखिए तेल से हल्के हल्के धुआं उठ रहे हैं तब यहाँ पे डाले 2 सूखे लाल मिर्च। इसी के साथ मैं यहाँ पे डालूंगी आधा छोटा चम्मच जीरा, हल्के से सरसों डालें जो भिंडी के साथ बहुत ही बढ़िया जाते हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक और साथ साथ 1 चम्मच घिसा हुआ लहसुन। इनको हम 1 मिनट भून लेंगे। 1 मिनट इन मसालों को भूनने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे आलू। और ये मैंने लिया है 2 आलू और इनको मैंने लंबे और थोड़े से पतले टुकड़ों में काट लिया है। अब इनको कढ़ाई में डाल के 2-3 मिनट फ्राई कर लेंगे। भिंडी हम थोड़े से बाद में डालेंगे क्योंकि भिंडी पकने में आलू से कम टाइम लगते हैं। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आलू हमारा थोड़े से फ्राई हो चुकी है और इनके ऊपर एक गोल्डन कोटिंग जैसे आ गया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे भिंडी और ये 600 ग्राम भिंडी लिया है और ये भिंडी को मैंने थोड़े से लंबे और बड़े साइज में काट लिया है। एक भिंडी का मैंने 3 टुकड़े कर लिया है। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके एक कपड़े से पोंछ लिया है। इनमें पानी बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मैंने इस रेसिपी के लिए आलू और भिंडी को एक ही साइज में काट लिया है। तो भिंडी को डाल के अब हम यहाँ पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। आलू और भिंडी को अच्छे से फ्राई करना है तो इसीलिए हम इसे ढक देंगे ताकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाए। और हाँ, मीडियम फ्लेम में फ्राई करें। 2-3 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे तो आप अपने पसंद अनुसार भिंडी और आलू को काट सकते हैं। आप अभी देख सकते हैं भिंडी और आलू हमारा आधा फ्राई हुई है। अभी यहाँ पे डालें आधा छोटा चम्मच हींग। हींग को इस वक्त डालने से दोस्तों हींग का फ्लेवर सब्जी में स्टे करेगा, पर अगर आप हींग नहीं खाते हैं तो इसे स्किप करें। साथ साथ यहाँ पे 1 चॉप्ड प्याज और 1 चॉप्ड टमाटर डाल दें और अच्छे से मिला लें। तो प्याज को मैंने थोड़े से बाद में ऐड किया ताकि इसका स्वाद सब्जी में बढ़िया आए। तो इसे हम 2 मिनट स्टार फ्राई करेंगे और उसके बाद इसे फिर से ढक देंगे और कुछ देर के लिए हम इसे पकाएंगे। गैस लो रखें। 2 मिनट बाद ढक्कन खोलकर पहले हम चलाएंगे क्योंकि ये सूखी सब्जी है तो कढ़ाई के तले ये लग सकते हैं। तो इस रेसिपी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे 1 प्याज के पेटल्स और साथ साथ डाल देंगे कुछ मसाले। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक। तो इन सारे मसालों को भिंडी और आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर ले। दोस्तों नमक अब थोड़े से बाद में डालें, इससे सब्जी ठीक तरह से फ्राई होगी और बढ़िया बनेगी। इस रेसिपी में दोस्तों प्याज को हम 2 बार 2 अलग फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो इसीलिए आप इसे भिंडी 2 प्याजा भी बोल सकते हैं, पर नाम पे किया जाता है। बस खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। प्याज के पेटल्स को गलाना नहीं है, बस इनको हल्के से क्रंची रखना है। इनके शेप को हमें इंटैक्ट रखना है क्योंकि ये डिश खाने के वक्त जब ये पेटल्स आपके मुंह में आएगा तब अलग ही फील देगा। तो अभी फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट ढक के पकाएंगे। 1-2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम देखेंगे हमारा आलू भिंडी अच्छे से पक चुकी है। अभी यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से फ्रेश कटी हुई हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच आमचूर। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आमचूर से जो खटास आते हैं वो इस सब्जी में मस्त लगेगी। और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं क्योंकि
क्योंकि ये ड्राई सब्जी है तो यहाँ पे हाथों में बिल्कुल थोड़े से पानी लेकर इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा सब्जी में मॉइस्चर बरकरार रहेगा और सारे मसाले सब्जी में अच्छे से कोट हो जाएंगे और खाने में बनेगी बहुत ही बढ़िया। तो एकदम लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ हमारा आलू और भिंडी कितना बढ़िया तरीके से पक चुकी है। ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये हमारा टुडे स्पेशल आलू भिंडी प्याज की मसालेदार सब्जी या फिर भिंडी दो प्याजा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। दोस्तों इंग्रेडिएंट्स तो सभी के पास एक होते हैं पर तरीका अलग होते हैं, तो इसीलिए ये खास सब्जी को मैं आपको ज़रूर ट्राई करने के लिए कहूँगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतोमास किचन को। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।